उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हूं तो मेरे मुरादाबाद में विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हमने गुरु जंबेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। ये विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है। जब बुरा निर्णय लेते हैं तो बुरे परिणाम से का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है। आप याद करिए ना, समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो। जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य होकर के भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो, उन स्थितियों में बहनों और भाइयों, भारत के अब वैश्विक मंच पर भारत की सम्मान और सुरक्षा की बात हो या फिर भारत के विकास का कार्य, भारत को अत्याधुनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य, या भारत की आजीविका को, नौजवानों की आजीविका की चिंता हो, या भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य, अगर ये सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसलिए ये कार्य संभव हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं। कोई सोचता था, जब मैं उस समय यहां आया था तो उस समय कुंवर सर्वेश सिंह जी ने मुझे बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी को जोड़ने के लिए 4 लेन के हाईवे को कैसे हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने उस समय लेकर के आने का काम किया था। वे सांसद उस समय नहीं रहे, वे कार्य लगभग ठप से पड़ गए थे। बहनों और भाइयों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अर्थव्यवस्था को गति देता है, एक मजबूती देता है, आगे बढ़ता है। आज रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की सुविधा, यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, ये सभी नई पहचान बना रहे हैं। इन नई पहचान के माध्यम से नए भारत का दर्शन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी? गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ गरीबों को इसलिए 4 वर्ष से फ्री में राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। इससे पहले अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, परिवार तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को
5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। और बहनों भाइयों, यूपी में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आयुष्मान का कार्ड जिसके पास नहीं है, हमारा विधायक, हमारा सांसद या कोई सामान्य पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र लिख देता है तो मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं, जिससे वो व्यक्ति पैसे के अभाव में उपचार से वंचित न रहने पाए। 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन के अकाउंट देश के अंदर खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक शौचालय बनाने का कार्य हो, या फिर 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो। और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल सादी दाल नहीं होगी, अब दाल में तड़का भी होगा। अगर 12 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं तो होली और दिवाली फीकी नहीं होगी, एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है।